हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संजना और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल संजना टीवी। कहानी की शुरुआत होती है देशमुख हाउस की एक बेहद शांत सुबह से। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक आम दिन है जहां परिवार के सदस्य अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। हमारी प्यारी साइली, जैसा कि हम सब जानते हैं, रसोई में सबके लिए प्यार से नाश्ता बना रही थी। उसकी हर हरकत में उस परिवार के लिए अपनापन था, वो अपनापन जो उसने इतने कम समय में कमाया था। रेणुका जी अपनी पूजा की तैयारी में व्यस्त थीं, घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, हमेशा की तरह। और इन सब के बीच घूम रही थी रोशनी, चेहरे पर एक मीठी सी प्यारी सी मुस्कान लिए हुए। दोस्तों, ये वो मुस्कान थी जो किसी को भी धोखा दे सकती थी। उस मुस्कान में एक सुकून था, एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में, अरे बाप रे, उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा गहरा काला राज छिपा हुआ था जो अगर सामने आ जाता तो सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ तबाह हो सकता था। ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। आप लोग मुझसे सहमत होंगे कि अक्सर ऐसा होता है ना। जब सब कुछ बहुत शांत लगता है तो अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा होता है, और उड़ने की आशा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आपको याद होगा कुछ समय पहले का वो सीन जब रोशनी ने बड़े ही दुख भरे अंदाज में, आंखों में आंसू भरकर पूरे परिवार को ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या एक्टिंग थी दोस्तों। मैं कहती हूँ ऑस्कर तो इसे ही मिलना चाहिए था। ये खबर सुनते ही पूरा देशमुख परिवार, खासकर रेणुका जी का दिल मोम की तरह पिघल गया था। रेणुका ने तो उसे अपनी बेटी की तरह गले से लगा लिया था, उसे वो माँ का प्यार दिया था जिसके लिए वो शायद हमेशा तरसी थी। हमारी भोली साइली, उसने तो रोशनी के दुख को अपना दुख समझ लिया था। उसे घंटों समझाया, उसका दुख बांटने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने हर तरह से रोशनी को सहारा दिया, उसे समझाया कि इस घर में वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। और बस इसी एक झूठ ने दोस्तों रोशनी को इस घर का, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बना दिया। धीरे धीरे वो सबकी लाडली बन गई, सबका विश्वास जीत लिया, सबकी आंखों का तारा बन गई। उसने खुद को इस परिवार का अभिन्न अंग साबित कर दिया और किसी को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। और सच वो सूरज की तरह होता है, उसे आप कितनी भी देर बादलों के पीछे छिपा लो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। असली सच तो कुछ और ही था, एक ऐसा सच जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। असल में रोशनी के कोई पिता थे ही नहीं, वो तो एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसे उसने हमेशा अपने दिल की किसी अंधेरे कोने में दबा कर रखा था। क्यों? क्योंकि उसे डर था, एक गहरा डर कि अगर परिवार वालों को ये पता चल गया कि वो एक अनाथ है, उसका कोई परिवार नहीं है, तो शायद वो उसे कभी नहीं अपनाएंगे, शायद वो उसे वैसी ही नज़र से नहीं देखेंगे जैसे वे अपने खून के रिश्तों को देखते हैं। इसी डर की वजह से उसने कहानी गढ़ ली, एक झूठी पहचान बना ली, एक ऐसा झूठ जिसे उसने इतनी बार दोहराया कि शायद वो खुद भी उसे सच मानने लगी थी। क्या ऐसा नहीं होता दोस्तों, जब हम कोई झूठ बार बार बोलते हैं तो हमें खुद भी वो सच लगने लगता है। रोशनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन सच तो सूरज की तरह होता है दोस्तों, उसे आप कितनी भी देर बादलों के पीछे छिपा लो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। और यहाँ सच को बाहर लाने का काम किया हमारी जासूस साइली ने। जी हाँ, साइली, हमारी प्यारी, समझदार और तेज तर्रार साइली ने। साइली को धीरे धीरे कुछ बातें बहुत अजीब लगने लगी थी। रोशनी की बातों में कोई तालमेल नहीं था। वो जब भी अपने बचपन के बारे में बात करती, हर बार एक नई कहानी होती। कभी कहती उसके पापा को जलेबी बहुत पसंद थी, तो अगले दिन बातों बातों में कह देती कि उन्हें तो मीठे से सख्त नफरत थी। कभी अपने घर का कोई और नक्शा बताती, तो कभी कुछ और। साइली का दिमाग खटकने लगा। उसे लगा कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। उसे लगा कि रोशनी कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। और साइली, जो हमेशा सच का साथ देती है, वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी। और फिर आया वो दिन। एक दिन साइली घर की पुरानी फाइलें और तस्वीरें देख रही थी। वो शायद कुछ और ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा कि उसके सारे शक यकीन में बदल गए। उसे क्या मिला होगा दोस्तों? क्या उसे अनाथालय का कोई पुराना पहचान पत्र मिला, या कोई ऐसी तस्वीर जिसमें रोशनी का अतीत साफ नजर आ रहा था? ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन जो भी था उसने साइली को हिला कर रख दिया। उसे यह एहसास हो गया कि रोशनी का अतीत वो नहीं है जो वो दिखाती है, बल्कि कुछ और ही है। साइली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो सीधी रोशनी के कमरे में गई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस रोशनी को उसने अपनी बहन माना था, उसने इतना बड़ा धोखा दिया था। लेकिन आंसुओं के साथ साथ उसकी आवाज में कैसी दृढ़ता थी, एक ऐसी ताकत थी जो सिर्फ और सिर्फ सच के साथ आती है। उसने कांपती हुई रोशनी से सीधे सीधे पूछा, रोशनी, तूने कहा था कि तेरे पापा
जवाब नहीं रहे। लेकिन ये सब झूठ है ना? आखिर क्यों किया तूने ऐसा? रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पल के लिए पत्थर की मूरत बन गई। उसकी नजरें जमीन में गड़ गईं। उसका सारा आत्मविश्वास, उसकी सारी चालाकी साइली की सच्ची आंखों के सामने धरी की धरी रह गई। वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। फिर उसने धीमी कांपती हुई आवाज में अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, साइली, मुझे डर था कि अगर सबको पता चल गया कि मेरा कोई परिवार नहीं है तो शायद कोई मुझे अपनाना ना चाहेगा। मैंने सोचा अगर मैं बाकी लोगों की जैसा एक नॉर्मल कहानी बताऊं तो शायद सब मुझे वैसे ही देखेंगे, वैसे ही अपनाएंगे। रोशनी की आवाज़ में पछतावा था, लेकिन साइली का दर्द उससे कहीं ज़्यादा गहरा था। साइली के चेहरे पर गहरा दर्द था। धोखा, गुस्सा और दुख, सब कुछ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने कहा, हमने तुझसे तेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा रोशनी, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा करते थे। हमने तुझे इस परिवार का हिस्सा माना, लेकिन तूने वही भरोसा तोड़ दिया। कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई। दोनों के बीच की ये खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा तेज थी। और तभी कमरे में रेणुका जी अंदर आईं। उन्होंने दोनों को इस तरह देखा और चिंता से पूछा, क्या बात है साइली, तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है? अब साइली का सब्र का बांध टूट गया। उसने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी माँ समान सास से कहा, माँ, रोशनी ने हमसे झूठ कहा था। उसने कहा था कि उसके पापा अब नहीं हैं, जबकि सच तो ये है कि उसके पापा थे ही नहीं। उसने अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद हमसे छुपाया। माँ, ये सुनते ही रेणुका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। उन्होंने रोशनी की ओर देखा। उनके चेहरे पर निराशा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने बहुत धीरे से टूटी आवाज में पूछा, रोशनी, क्या ये सच है? रोशनी की आंखों से अब झरने की तरह आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ माँ, मैंने झूठ कहा, लेकिन मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस नहीं चाहती थी कि कोई मुझे अधूरा समझे, कोई मुझे एक अनाज समझकर मुझ पर तरस खाए। रेणुका की आंखें बेनम हो गई। एक माँ का दिल था, पिघलना तो ही था, लेकिन जो चोट भरोसे पर लगी थी वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, तूने हमें अपनी बेटी माना रोशनी, तेरा दर्द अपना समझा, तेरे आंसुओं को अपना समझा, लेकिन तूने हमें क्या दिया? एक झूठ, वो भी भरोसे के बदले में। अगर तू शुरू से ही हमें सच बोल देती तो शायद वैसे ही अपनाते, शायद और भी ज्यादा प्यार से अपनाते, लेकिन अब ये झूठ सब कुछ तोड़ गया है। साइली ने धीरे से कहा, रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं रोशनी। डर से बनाए गए रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चल पाते। अगर तू सच बोल देती तो शायद आज ये दर्द ना होता, ये आंसू ना होते। रोशनी की आंखों में अब पछतावा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अपने अतीत से भागना छोड़ दूंगी। रेणुका ने कुछ पल तक उसकी ओर देखा। उनकी आवाज में एक ठहराव था, एक दर्द था। उन्होंने कहा, रोशनी, झूठ चाहे किसी भी मजबूरी में क्यों न बोला जाए, लेकिन उसका असर सच्चाई जितना ही गहरा होता है। अब जो हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो अगर सच में बदलना चाहती है तो सबसे पहले खुद से सच्चा होना सीख। साइली आगे बढ़ी और बोली, रोशनी, अगर तू सच में खुद को सुधारना चाहती है तो अपने अतीत को स्वीकार कर। उससे भागने से तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, बस पछतावा बढ़ेगा। रोशनी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे आज यह एहसास हो गया था कि उसने अपने ही हाथों से वो जगह खो दी है जिसे उसने इतने झूठ बोलकर हासिल किया था। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर निकलते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। साइली की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक खामोश दुआ थी कि काश रोशनी सच में अपने रास्ते को सुधार ले। रेणुका खिड़की के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन दिल में एक माँ की कोमलता अब भी बाकी थी। उन्होंने बस इतना कहा, सच्चाई कभी हारती नहीं रोशनी, और जो उड़ान झूठ के सहारे भरी जाती है वो ज्यादा दूर नहीं जाती। वाह, क्या लाइन थी दोस्तों! सीरियल के नाम उड़ने की आशा को 100% जस्टिफाई कर दिया। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक जीवन का सच था जो रेणुका जी ने रोशनी को बताया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक पहलू था। अब आते हैं कहानी के दूसरे और उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस पहलू पर, जो आपको और भी ज्यादा चौंका देगा। क्या आपको याद है कि रोशनी के पापा की मौत की खबर आई कैसे थी? एक फोन कॉल से। रोशनी को उसके तथाकथित चाचा का फोन आता है। फोन पर वह पहले तो बड़ी विनम्रता से देशमुख परिवार को नमस्कार करते हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है, जैसे कोई रिश्तेदार बात कर रहा हो। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है जब चाचा की आवाज़ अचानक से भारी हो जाती है और वे बताते हैं कि रोशनी के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही घर में मातम छा जाता है। रोशनी के चेहरे की वो नकली मुस्कान गायब हो जाती है। वो पत्थर की मूरत की तरह खड़ी रहती है और फिर अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है।
तेजस और रेणुका घबराकर उसके पास पहुंचते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं। होश में आने पर वो जोर जोर से रोने का ऐसा नाटक करती है कि कोई भी यकीन कर ले। हर कोई उसके दुख में शरीक हो जाता है, उसकी हर बात पर भरोसा कर लेता है। लेकिन एक इंसान था, घर में एक इंसान था जिसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था, और वो था हमारा हीरो, हमारा सचिन। साइली, रेणुका, तेजस सब रोशनी को दिलासा दे रहे थे, लेकिन सचिन बस चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसे ये पूरी सिचुएशन एक सोची समझी साजिश लग रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो उसकी समझ से परे है। और उसका शक तब और भी गहरा हो गया जब रोशनी ने आंसुओं के बीच ये भी बता दिया कि उसके पिता की सारी संपत्ति अब अदालत के झगड़े में फंस गई है और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर रेणुका को और भी ज्यादा गहरा धक्का लगता है। उनके लिए ये सब एक और परेशानी थी। लेकिन सचिन के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर रोशनी को अपने पिता की मौत की खबर इतनी देर से क्यों मिली, और सबसे बड़ी बात, ये खबर ठीक उसी समय क्यों आई जब परिवार दुबई। साइली, जो हमेशा दिल से सोचती है, वो सचिन की इन बातों से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि हमें इस मुश्किल घड़ी में रोशनी पर शक नहीं करना चाहिए। साइली का दिल इतना साफ है कि वो किसी पर भी आसानी से शक नहीं कर सकती। लेकिन सचिन के भीतर का शक अब एक बड़े ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। और दोस्तों, सचिन का शक बिल्कुल सही था। रात को जब तेजस रोशनी को दिलासा दे रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। और जैसे ही तेजस बाहर जाता है, रोशनी का असली चेहरा सामने आता है। उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ होती है उसकी बहन शिखा। शिखा पूछती है कि घर में सब कैसे हैं, और रोशनी अपने उसी शांत लेकिन चालाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है और किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। बाप रे बाप, मतलब ये मौत की खबर, ये रोना धोना, ये संपत्ति का नाटक, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। और ये प्लान बनाया था रोशनी और उसकी बहन शिखा ने मिलकर। क्या धोखेबाजी है, क्या शातिर दिमाग है। कौन सोच सकता था कि एक इतनी प्यारी दिखने वाली लड़की इतनी चालाक हो सकती है। और दोस्तों, कहानी में एक और मोड़ आता है रोशनी के एक सपने से। रोशनी एक सपना देखती है कि साइली शिखा के घर पहुंच गई है और उसे हाथों पकड़ लेती है। साइली उससे पूछती है कि क्या वो सच बोल रही है या कुछ छिपा रही है। रोशनी घबरा जाती है और साइली का लहजा सख्त हो जाता है, और इसी डर से रोशनी हड़बड़ाकर जाग जाती है। उसके चेहरे पर पसीना होता है, आंखों में एक अजीब सा डर। दोस्तों, ये सपना क्या था? ये सपना उसकी अंदरूनी बेचैनी का नतीजा था। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। रोशनी चाहे दुनिया के सामने कितनी भी शातिर क्यों ना बन ले, लेकिन अंदर से वो डरी हुई है कि कहीं उसका सच साइली के सामने ना आ जाए। और अब उसका यही डर हकीकत बन चुका है। साइली सच जान चुकी है। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सवाल पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, रोशनी का साइली पर चाकुओं से हमला। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, रोशनी पूरी तरह से फंस चुकी है। उसका सबसे बड़ा झूठ साइली के सामने आ चुका है। उसे पता है कि साइली ये सच पूरे परिवार को बता देगी। सचिन पहले से ही उस पर शक कर रहा है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और जब एक इंसान इस तरह से घिर जाता है, जब उसे लगता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो वो बौखला जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपनी हदें पार कर जाता है, इंसानियत भूल जाता है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि जब साइली रोशनी को और भी ज्यादा कुरेदेगी या उसे परिवार के सामने सच लाने की धमकी देगी, तो रोशनी अपना आपा खो देगी। अपने झूठे महल को बचाने के लिए, अपनी झूठी पहचान को बचाने के लिए वो साइली को रास्ते से हटाने का फैसला करेगी और वो रसोई से चाकू उठाकर साइली पर हमला कर देगी। ये देखना दिल दहला देने वाला होगा। क्या वो सच में साइली को मार देगी? क्या साइली की जान चली जाएगी, या फिर सही समय पर हमारा हीरो सचिन आकर अपनी साइली को बचा लेगा? मुझे तो लगता है दोस्तों कि सचिन को रोशनी पर पहले से ही शक है। वो जरूर उस पर नजर रख रहा होगा, और जैसे ही रोशनी एक खतरनाक कदम उठाएगी, सचिन एक हीरो की तरह एंट्री मारेगा और रोशनी को रंगे हाथ पकड़ लेगा। और तब जाके रोशनी का घिनौना खेल पूरे देशमुख परिवार के सामने आएगा। तब सबको पता चलेगा कि जिस रोशनी पर उन्होंने इतना भरोसा किया, वो असल में कितनी धोखेबाज थी। क्या सचिन साइली को बचा पाएगा? क्या रोशनी अपने इस घूनी प्लान में कामयाब हो पाएगी? ये सब जानने के लिए हमें आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये एपिसोड्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं।
तो ये थी दोस्तों संजना टीवी की आज की गर्मा गर्म और एक्सक्लूसिव अपडेट उड़ने की आशा के महा ट्विस्ट पर। मैं आपकी दोस्त संजना आपके लिए ऐसे ही मजेदार और चटपटे अपडेट्स लाती रहूंगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या रोशनी सच में साइली पर हमला कर देगी? क्या साइली की जान चली जाएगी? या फिर सही समय पर हमारा हीरो सचिन आकर अपनी साइली को बचा लेगा? अपने विचार, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और हाँ, अगर आपको मेरी ये बकबक, ये गॉसिप मजेदार लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ जो भी सीरियल्स देखते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, उन्हें भी ये धमाकेदार खबर सुनाना। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक संजना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बगल में घंटी है ना, उसे भी टन टनाटन बजा दो ताकि आप कोई भी मजेदार अपडेट मिस ना करो, क्योंकि संजना टीवी पर आपको मिलते हैं आपके पसंदीदा सीरियल्स के सबसे तेज और एक्सक्लूसिव अपडेट्स। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नई गॉसिप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए उड़ने की आशा। बाय बाय।